नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण। प्रेस जागरण में आपका स्वागत है और मैं हूं कुंदन कुमार। बिहार में एक बार फिर जातीय जनगणना जोर पकड़ रही है और इस जातीय जनगणना के लिए सर्वदलीय बैठक की घोषणा कर दी गई है। 1 जून को ये सर्वदलीय बैठक होने वाला है और अभी मैं मौजूद हूँ भाजपा कार्यालय में, जहाँ पे मैं ये जानने आया था यहाँ के नेताओं से, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से, कि क्या जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी सर्वदलीय बैठक में जाएगी या नहीं। लेकिन उन्होंने सवाल का जवाब देने से किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर दिया है। शायद ये कोई प्रेशर है या बीजेपी का आला कमान नहीं चाहता है कि कोई भी हमारा नेता किसी भी प्रकार का कोई कमेंट इस जातीय जनगणना पे करे। हालांकि कल लेसी सिंह ने इससे जब सवाल पूछा गया था कि क्या बीजेपी इस मुद्दे को लेकर सर्वदलीय बैठक में आएगी, तो उन्होंने पिछले बातों का हवाला देते हुए ये कहा था कि जब पिछली बार ये विधानसभा से जब ये बात पारित हुई थी तो उस समय जो है वो उनको कोई ऐतराज़ नहीं था और वो इसके पक्ष में थे। क्योंकि इस बार कोई बीजेपी का नेता कोई बयान नहीं दे रहा है तो ये बात लाजमी हो जाता है पूछना और बीजेपी के नेताओं से कि क्या ये बैठक में वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन लेसी सिंह ने थोड़ा अल्प विराम दिया था इस पे, ये बात कह के कि नहीं, बीजेपी उस समय तो सहमत थी, इस बार असहमत क्यों होगी। लेकिन फिर भी क्यों सवाल खड़ा हो रहा है और बीजेपी की चुप्पी कहीं ना कहीं ये बता रही है कि उन्हें आला कमान के द्वारा ज़रूर कुछ न कुछ हिदायत मिली है। इसीलिए शायद कोई भी नेता जातीय जनगणना पे बात करने से बच रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी और जदयू की जो साझा सरकार है उस पे भी सवाल का जो कोई जवाब नहीं दे रही है। और वैसे में कल लेसी सिंह ने इस बात पे भी अल्पविराम लगाया था कि जदयू और बीजेपी की जो सरकार है वो पूरे 5 साल चलेगी और 2025 तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन बीजेपी जदयू और राजद की बढ़ती नज़दीकियाँ, वैसे में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का आज जो आगमन होना है ये बीजेपी के नेताओं को जरूर कहीं ना कहीं खल रही होगी। क्योंकि ये जो दौर है, ये जो समय है, वो बिहार की राजनीति के लिए काफ़ी नाजुक है और इस नाजुक पल में अगर कुछ भी अगर नीतीश कुमार फैसला लेते हैं तो ये उनके लिए कोई नया नहीं होगा। और ये बीजेपी भली भांति जानती है कि नीतीश कुमार का फैसला सिर्फ नीतीश कुमार ही जानते हैं, उसे अपने तक ही रखते हैं और वो अपना आखिरी पत्ता आखिरी समय पे ही दिखाते हैं और खोलते हैं। तो इस बात का जो डर है बीजेपी में सीधा उनके चेहरों पे दिखता है और जब वो बयान देने से बच रहे हैं तो इस बात पे भी संशय है। इस बात पे भी हम कह सकते हैं कि अगर ऐसी बात होती तो वो ज़रूर बयान देते, कोई बाइट ज़रूर देते हम लोगों को। लेकिन नहीं, वो बच रहे हैं। जातीय जनगणना का मामला हो या फिर राजद और जदयू का जो मिलकर सरकार बनाने का मामला हो या फिर लालू के घर पे सीबीआई छापा का मामला हो, अभी फिलहाल कोई भी बयान नहीं दे रही है बीजेपी के नेता जो हैं। किसी भी सवालों का जवाब नहीं दे रही है, किसी भी मीडिया से मुलाकात नहीं कर रही है। तो ये देखने वाली बात ज़रूर होगी आने वाले समय में कि क्या बीजेपी जातीय जनगणना पे जो बैठक होने वाली है 1 जून को, उसमें जाती है या नहीं। बने रहिएगा हमारे साथ। आगे की खबर के लिए हम आपको अपडेट करते रहेंगे और बिहार की राजनीति में जो भूचाल आया है उस पर भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।